विश्वविद्यालय के बारे में क्या आश्वस्त किया गया अभी तक? क्यों धरना समाप्त किया गया? धरना समाप्त नहीं किया गया। धरना तो हमारे जनपद के बहुत ही क्रांतिकारी लड़का है नीरज सिंह, उसने धरना शुरू किया अवध केसरी के नाम पे और सब लोगों का आह्वान किया। हम लोग भी वहाँ पहुँचे, बहैसियत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग वहाँ पहुँचे और धरने को समर्थन दिया। और जहाँ तक स्थिति है विश्वविद्यालय के बारे में, विश्वविद्यालय अगर जनपद गोंडा में बन जाता तो जो शिक्षा के दुकानदार हैं उनकी दुकानें बंद हो जाती, इसलिए उन लोगों ने तो विश्वविद्यालय बनने नहीं दिया। मैं चुनाव 2022 में जब लड़ रहा था तो उस समय मेरे घोषणा पत्र में था कि कर्नलगंज विधानसभा का चुनाव मैं जीतूंगा तो महाकवि यानी गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता जो हैं, रामायण के रचयिता, उनके नाम पे, चूँकि उनकी जन्मस्थली है, उनके नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना परसपुर ब्लॉक में करवाऊंगा। ये मेरा घोषणा पत्र आज भी है, रखा है। तो मेरी तो ये घोषणा थी। अब उसी घोषणा के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दिया कि मैं विश्वविद्यालय बनवाऊंगा। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए जो है ज़मीन भी चिन्हित करवाने की बात अधिकारियों से कही। सबसे ज़मीन चिन्हित हो गई। सालपुर धौताल और डोमा कल्पी मिला के 58-59 एकड़ ज़मीन तो चिन्हित हो गई। तो हम लोगों ने तो मांग किया है उस दिन बाकायदा कि आप विश्वविद्यालय तो नहीं बनवा सकती हैं जिलाधिकारी महोदया, लेकिन आप जो डोमा कल्पी और सालपुर धौताल में सरकारी ज़मीन है उसको विश्वविद्यालय के नाम अभिलिखित करा दें, यानी दर्ज खतौनी में दर्ज करा दें। तो उन्होंने कहा भी है कि हम विश्वविद्यालय के नाम दर्ज कराने के लिए विधिक राय लेंगे, शासन से अप्रूवल लेंगे और उसके बाद में उसको आपकी मांग को पूरा करेंगे, ये उन्होंने कहा। उसी आधार पे धरना और आंदोलन जो है वो 20 दिसंबर तक स्थगित किया गया है। परंतु क्रांति नहीं स्थगित हुई है। विश्वविद्यालय के लिए होने वाली क्रांति नहीं स्थगित है, क्रांति चलेगी और इसके संबंध में जनाक्रोश यात्रा का आयोजन किया जाएगा पूरे जनपद में। अब ये यात्रा अगली मीटिंग करके रणनीति तैयार करके और ये जनाक्रोश यात्रा पूरे जनपद में चलेगी। यहाँ तक कि भी बहराइच जनपद को भी इसमें शामिल किया जाएगा जनाक्रोश यात्रा के लिए, क्योंकि वो भी जिला जो है अब 42-45 लाख की आबादी गोंडा जनपद की है और लगभग ऐसे उसकी बहराइच की है 50 के करीब। तो हमारा गोंडा और बहराइच दोनों मिला के 1 करोड़ की आबादी होती है। तो 1 करोड़ की आबादी पे हमको विश्वविद्यालय, 1 करोड़ क्या पूरा 4 जनपदों का मुख्यालय है, तो विश्वविद्यालय तो हमको चाहिए ही, हम लेंगे। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास लोग हैं, हमारी आबादी है, हमको हमारी आहर्ता है, तो इसलिए विश्वविद्यालय तो लिया जाएगा। इसके लिए हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं और जनाक्रोश यात्रा हो सकता है नवरात्र या नवरात्र के बाद से शुरू हो जाए। विश्वविद्यालय से यहाँ से बलरामपुर चला जाए, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? जो शिक्षा के दुकानदार हैं, जो नकल करवाते हैं, नकल करा के छात्रों का भविष्य बर्बाद करवाते हैं, 500 रुपया देते हैं, 1 अंगूठा देते हैं, 2 लीटर मोटरसाइकिल में तेल देते हैं और कहते हैं आओ नारा लगाओ। युवाओं का वो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो अपने आप को शिक्षा का मसीहा कह रहे हैं, सीधे वो जिम्मेदार हैं। इस जनता की दुर्दशा, इस क्षेत्र की दुर्दशा के लिए सीधे वो जिम्मेदार हैं। मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। भाजपा के जितने सत्ताधारी विधायक और सांसद हैं सब जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं। जनता को चूसने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले लोग जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। भाई साहब, आपका क्या परिचय है और किस पद से है कांग्रेस? मेरा नाम दुर्गविजय सिंह मान है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सचिव की जिम्मेदारी पे। गोंडा में इस समय विश्वविद्यालय के लेकर काफ़ी चर्चा तेज है, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आपके तरफ से क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सारे ज़िले महत्वपूर्ण हैं और अखंड भारत का हिस्सा है। लेकिन गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर में विश्वविद्यालय हो सकता है, फैजाबाद मंडल का विश्वविद्यालय फैजाबाद में हो सकता है, तो गोंडा तो ऐतिहासिक धरती है जो तुलसीदास जी से शुरू होती है
और आदम गौडवी जी के समय तक चलती है। गोंडा एक पवित्र ऐतिहासिक धरती है। गोंडा इस मंडल का मुख्यालय है, इसलिए गोंडा जनपद वासियों की जो मांग है वो जायज़ है, उनका हक है, उनका अधिकार है, विश्वविद्यालय गोंडा में होना चाहिए। विश्वविद्यालय गोंडा से बलरामपुर चले जाने का कारण क्या है और इसके जिम्मेदार कौन? देखिए, स्पष्ट शब्दों में जान लीजिए, कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता है कि उसका व्यापार बंद हो। गोंडा जनपद में तमाम यहाँ के आवाम की तरह से आवाज़ उठी है और ख़ास करके बगल का हमारा जो बहराइच जनपद है वहाँ भी लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि गोंडा जनपद में शिक्षा माफिया का कितना बड़ा रैकेट चल रहा है, कितना बड़ा व्यापार है। अगर विश्वविद्यालय आ जाएगा तो विश्वविद्यालय आने से निश्चित रूप से उनके विद्यालय प्रभावित होंगे, इसलिए उन्होंने अपना प्रयास किया कि गोंडा में विश्वविद्यालय न बने। मान लीजिए अगर गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या कोई धरना प्रदर्शन या किया जाएगा? अगर गोंडा जनपद के किसी युवा ने शुरुआत की है और उसमें गोंडा जनपद के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो लड़ाई की शुरुआत अगर इन्होंने की है तो अंतिम निर्णायक भूमिका तक कांग्रेस पार्टी गोंडा जनपद के वासियों के साथ खड़ी है।